वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ यूजफुल ऑपरेटर्स के बारे में जो हम पाइथन में यूज करते हैं, और कुछ फंक्शंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है पाइथन में, हम उनको यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फंक्शन से, जैसे कि मिनिमम और मैक्सिमम। ये दो फंक्शन हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स को फाइंड करने के लिए किसी लिस्ट में हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक माई लिस्ट नाम की एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, और इस लिस्ट में मैं नंबर देता हूँ 1, 2, 45, कुछ भी रैंडम नंबर, ठीक है। 1, इस तरह से इतने नंबर मैंने इस पे दे दिए, ठीक है। इस नंबर्स को देने के बाद ये एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि इस नंबर में मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करना है। तो मैं मिनिमम फंक्शन का यूज़ करूँगा सिंपल से, और लिख दूंगा माई लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस लिस्ट में मिनिमम क्या है 1, तो इसने इसको कर दिया है, काउंट करके बता दिया है कि 1 जो है वहाँ पे एक मिनिमम नंबर है। अब मैक्सिमम नंबर के लिए सेम तरीके से मैक्स लिखेंगे और लिखेंगे माई लिस्ट। आप देख सकते हैं इस लिस्ट में 78 जो मैक्सिमम नंबर था, इसने इसको यहाँ पे बता दिया कि 78 यहाँ पे मैक्सिमम है। तो इस तरह से मिनिमम मैक्स फंक्शन का हम यूज़ करते हैं पाइथन में। अब बात करते हैं इनपुट के बारे में कि एक इनपुट कैसे हम ले सकते हैं। तो इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो उसके लिए हम सिंपल से लिखते हैं इनपुट राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट जो हम प्रिंट करना चाहते हैं यूज़र के सामने इनपुट लेने के लिए। मैं लिखना चाहता हूँ एंटर द नंबर, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे एक नंबर एंटर करने के लिए इनपुट बॉक्स दे देगा। इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये तो बात थी इनपुट के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, ये फंक्शंस थे। अब बात करते हैं कुछ ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर एक तरह से जैसे हम कह सकते हैं इन ऑपरेटर का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कि जो आइटम हम सर्च करना चाह रहे हैं किसी लिस्ट में, अगर हम बात करें तो वो उस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1, और उसको चेक करना चाहता हूँ इन ऑपरेटर का यूज़ करके, और एक लिस्ट बना देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इससे ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली कि जो नंबर यहाँ पे 1 है ये इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, क्या ये ट्रू या फॉल्स। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे यस, ये कह रहा है 1 इज प्रेजेंट इन दिस लिस्ट, तो ये ट्रू बता रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे 8 दे दूँ तो आप देखिए यहाँ पे फॉल्स बताएगा। तो बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं इसको कि लूप में मान लो, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी लिस्ट में, अगर जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, तो हम ये चेक करने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट में है कि नहीं है, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं इन ऑपरेटर का। अब आगे चलते हैं, कुछ और फंक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे रेंज फंक्शन का हम कैसे यूज कर सकते हैं। जो रेंज फंक्शन है बेसिकली हमने पिछली बार फॉर लूप के वीडियो में भी बात की थी कि हम एक किसी रेंज में नंबर को जनरेट करने के लिए रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसको जनरेटर भी कहते हैं बेसिकली। तो जो रेंज फंक्शन है उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, और उस लिस्ट में रेंज फंक्शन का यूज़ करके उस लिस्ट को क्रिएट, पहले बार तक हम लिस्ट जब क्रिएट करते थे मैनुअली उसके अंदर लिखते थे नंबर्स। अब हम यहाँ पे सिंपल से एक लिस्ट क्रिएट करेंगे रेंज की मदद से, और हम चाहते हैं कि उसके नंबर 0 से 20 तक हो। अब जैसे आप देखेंगे इसने एक लिस्ट को क्रिएट कर दिया सिंपल से, जहाँ पे 0 से 29 नंबर इसने प्रिंट कर दिए हैं। तो ये रेंज फंक्शन का यूज है। जनरेटर भी इसको कहता है, जनरेट करना नंबर्स किसी उसमें, जैसे कि हम कह सकते हैं किसी फिक्स दिए गए क्राइटेरिया में। अब यहाँ पे जो रेंज फंक्शन है इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है स्टार्टिंग, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे 0, और ये होता है एंडिंग, स्टॉप पैरामीटर। और एक और पैरामीटर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिसको स्टेप साइज हम कहते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पर, तो एक लिस्ट हम क्रिएट करते हैं जहाँ पे फिर से हम उसी रेंज फंक्शन का यूज करके हम क्या कहते हैं कि हम 1 से लेके 20 तक एक नंबर की लिस्ट क्रिएट करवाते हैं, और मैं उसका स्टेप साइज देता हूँ 2। अब आप देखेंगे डिफरेंस यहाँ पे, इसने क्या किया, जो 2 है उस स्टेप साइज के हिसाब से इसने नंबर प्रिंट किया। मतलब 1 + 2 3 प्रिंट किया, 3 + 2 5 + 2 7। तो 2 स्टेप इसने आगे करके नंबर्स को प्रिंट किया। तो इस तरह से हम रेंज फंक्शन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। रेंज फंक्शन हो गया। उसके बाद बात करते हैं रैंडम फंक्शन के बारे में। रैंडम बेसिकली एक तरह की फंक्शन, या हम उसको कह सकते हैं एक लाइब्रेरी है पूरी, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। इसका हम यूज़ इसलिए करते हैं जैसे कि किसी रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है, तो उसके लिए रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, या नंबर को सफल्स करवाना होता है। तो जैसे सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना होता है। तो हम उसके लिए लिखते हैं फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट। हमें किसी नंबर को सफल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा,
शफल, ठीक है। इस तरह से हम इस लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करवाएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि नंबर्स को शफल करना है किसी लिस्ट में। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ अगेन माई लिस्ट नाम से, और इस लिस्ट में नंबर देते हैं हम 45, 25, 36 रैंडम नंबर देते हैं, ठीक है। ये नंबर है, मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी। अब मैं इस रैंडम लाइब्रेरी और इस सफल का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सफल करूँगा इस लिस्ट को। अगर मैं यहाँ पे सिंपल से अभी इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसी लिस्ट मैंने क्रिएट की है उसी सीक्वेंस में ये मुझे आउटपुट दे रहा है। लेकिन जब शफल का मैं यूज़ करूँगा तो ये क्या करेगा, क्या इफेक्ट दिखाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। लिखते हैं शफल और उस लिस्ट का नाम है माई लिस्ट। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे उस लिस्ट को, जो लिस्ट हमने क्रिएट की थी वो इसने शफल कर दी है। पहले जो लिस्ट थी वो इस तरह से एक सीक्वेंस फॉर्म में थी 45, 25, 36। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 आगे आ चुका है, 45 बाद में आ चुका है, ये जो लास्ट का 12 था यहाँ मतलब इसने शफल कर दिया एक तरह से पूरी लिस्ट के नंबर्स को। ये यूज होता है शफल का, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगर रैंडिंट की बारे में, रैंडिंट फंक्शन के बारे में। पहले बात की सफल फंक्शन के बारे में, अब बात करते हैं रैंडिंट। अगर हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है किसी रेंज के बीच में, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर से हम लिखेंगे फ्रॉम रैंडम लाइब्रेरी का यूज करके फिर करवाएंगे क्या, इंपोर्ट, क्या करना है हमें, रैंडिंट, RANDINT, रैंडिंट। इस तरह से इसको इंपोर्ट करवा देंगे। ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नंबर, एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, ठीक है। कोई भी रैंडम नंबर अगर हमें जनरेट करवाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे रैंडिंट का। लिखते हैं रैंडिंट। अब मुझे क्या करना है, किसके बीच कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, मुझे जनरेट करवाना है 0 से लेके 50 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने 24 रैंडम एक नंबर चूज कर लिया है। अगर हम दोबारा से इसी को रन करवाएं तो आप देखना यहाँ पे दूसरा ये कोई नंबर दे देगा, तो रैंडमली चूज कर रहा है। 24 एक बार इसने दिखाया, फिर 33। जब हमें कोई रैंडम नंबर चाहिए चूज करना हो तो उसके लिए हम रैंडिंट फंक्शन का यूज करते हैं, जो रैंडम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करके हम यूज करते हैं, ठीक है। ये तो बात थी रैंडम के बारे में, रैंडम नंबर और शफलिंग के बारे में। अब बात करते हैं इन्यूमरेटर। इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है बेसिकली, तो उसको समझ लेते हैं। उसके लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, आपको इजीली उससे समझ आ जाएगा। हम क्या करते हैं, एक काउंट नाम का वेरिएबल जिसको 0 नंबर असाइन करते हैं, फिर एक फॉर लूप लगाते हैं जहाँ पे एक्स ऑब्जेक्ट में इन ऑपरेटर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी ये मैंने दे दिया है, ठीक है, एक स्ट्रिंग की तरह। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे लिखते हैं एट इंडेक्स। इस इंडेक्स पे फॉर्मेटिंग का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हमने सीखा था, जो एक्स है वो इज़, फिर से कर्ली ब्रेस का यूज़ फॉर्मेटिंग में जैसे हम यूज़ करते थे, और फिर डॉट फॉर्मेट। अब हम यहाँ पे क्या दे देंगे उस फॉर्मेट में, जो वेरिएबल हमने ऊपर लिया हुआ है काउंट, क्योंकि हम उस काउंट नंबर को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं इस इंडेक्स पे, और यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं उस स्ट्रिंग के अंदर की जो एक वैल्यू है उसको, ठीक है, पहले नंबर पे जो है। तो उसके लिए हम लिखेंगे काउंट कॉमा एक्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद हमें क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सिंपल से एक वेरिएबल लिया काउंट जिसके अंदर 0 वैल्यू दे दी, फिर हमने एक फॉर लूप चलाया, और फॉर लूप में हमने क्या कहा, एक्स एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे इन ऑपरेटर से ये चेक करेगा कि जो वैल्यू है इसमें, ये एक्स वाई जेड ए बी सी जो स्ट्रिंग है पूरी, ये जो वैल्यू है एक्स ये वाली, ये इसमें मौजूद है कि नहीं, यहाँ से इसमें आएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब 1 बाय 1 ये चलेगा तो उसको प्रिंट करवाना है यहाँ पे उस इंडेक्स नंबर को, और यहाँ पर वो जो वैल्यू है इस स्ट्रिंग के अंदर पहले इंडेक्स पे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल से काउंट भी करते हैं इसको। तो काउंट करने के लिए सिंपल से काउंट का यूज़ करेंगे प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह से काउंट होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका आउटपुट जब आप देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एट इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया, द एक्स वैल्यू इज एक्स वाई जेड ए बी सी, अलग अलग लाइन में इसने प्रिंट कर दिया है। अगर यहाँ पे हम इन्यूमरेटर का यूज़ करते हैं, इन्यूमरेट करें, तो इसको और ईजी बनाया जा सकता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें सिंपल से क्या करना होगा, ये काउंट ना असाइन करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ना तो ये काउंट इंक्रीमेंट करवाने की ज़रूरत है। उसके लिए सिंपल से हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं आगे, इसी को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे उसी काउंट को, और
इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन्यूमरेट, ठीक है, INUMERATE, इन्यूमरेट, और लगा देंगे यहाँ पे एक ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया इन्यूमरेट का फॉर्मेशन का तरीका। अब यहाँ पे आप इसका जब आउटपुट देखेंगे, सिमिलर तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा। ये देखिए इसका आउटपुट और इसका आउटपुट, लेकिन इन दोनों कोड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने पहले काउंट करवाया है, फिर फॉर लूप के थ्रू उसको प्रिंट करवाया है, और उसके बाद हर बार इंक्रीमेंट किया है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। इन्यूमरेट को बेसिकली इस फंक्शन को पता है कि हमें कहाँ पे उसको इंक्रीमेंट करना है और अपडेट कैसे, किस चीज़ को अपडेट करना है, और सब चीज़ उसे पता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, इन्यूमरेट फंक्शन को। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे जिप के बारे में। जिप भी, जो जिप है वो एक तरह से वो भी एक फंक्शन हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम दो तरह की लिस्ट को एक जिप के फॉर्मेट में बिल्ड कर सकते हैं, या टपल जैसे हम कह सकते हैं, एक लिस्ट के अंदर पेयरिंग कर सकते हैं, एक टपल, डिफरेंट टपल्स में किसी लिस्ट के आइटम्स को। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो माई लिस्ट 1 नाम से एक लिस्ट लेते हैं, वहाँ पे कुछ लिस्ट को मैं नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये एक लिस्ट क्रिएट की हमने। दूसरी माई लिस्ट 2 नाम से एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं हम नंबर 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से हमने 2 लिस्ट क्रिएट किए यहाँ पे। अब जिप का यूज़ जो है कैसे करेंगे, हम जिप के लिए सिंपल से जो भी लिस्ट है उस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे, और उसमें जिप कर देंगे किसको, दोनों जो लिस्ट है उसके आइटम्स को। तो माई लिस्ट 1, माई लिस्ट 2। आप देखेंगे यहाँ पे इसने क्या किया, जो दोनों लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज थी, 1 को 6 के साथ, 2 को 7 के साथ, 5 को 10 के साथ, इसने एक टपल के फॉर्म में लिस्ट के अंदर जिप के फॉर्म में जिप कर दिया है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस फॉर लूप के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी जगह इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से लिस्ट जनरेटर के रूप में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching, and please do subscribe this YouTube channel if you really like this video.